ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ जो फॉर्मूलाज हैं वो ये हैं कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला बनता है 2 साइन ए कॉस बी। प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ ये है कि आप साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कैंसिल हो रहा है कोई टर्म? कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, ये टर्म बनता है 2 साइन ए कॉस बी। तो साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी को 2 साइन ए कॉस बी लिखा जा सकता है। ये हमने डिराइव क्यों किया फॉर्मूला? इसकी ज़रूरत क्या? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि कभी अगर आपको 2 साइन ए कॉस बी लिखा दिखाई दे तो आप उसको साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। अरे वो तो ठीक है, पर ज़रूरत कब पड़ेगी? ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है साइन कॉस, पर आपको उसे एडिशन में कन्वर्ट करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली टर्म्स में कन्वर्ट करना है तब ये फॉर्मूला काम आता है 2 साइन ए कॉस बी। जैसे कि 2 साइन 15 डिग्री या फिर लेट अस से 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री ये दिया हुआ। तो 2 साइन ए कॉस बी, ये हुआ हमारा एंगल ए, ये हुआ हमारा एंगल बी। 2 साइन ए कॉस बी को लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी 75 प्लस 15 प्लस साइन ए माइनस बी साइन ए 75 माइनस बी माइनस 15, ये बन जाता है साइन 90 प्लस साइन 75 माइनस 15 इज 60, साइन 91 माइनस साइन 60 होता है √3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 साइन 75 कॉस 15 को 1 माइनस √3/2 लिखा जा सकता है, जिसमें मुझे ना 75 की वैल्यू पता थी ना कॉस 15 की वैल्यू पता थी। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं कॉस में फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये बनना चाहिए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाऊं, कॉस ए कॉस बी, अगर एंगल में प्लस है फॉर्मूले में माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, अगर एंगल में माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बनना चाहिए। कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कैंसिल हो रहा है। कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी बनता है 2 कॉस ए कॉस बी। फ़ायदा क्या है इसका? इसका फ़ायदा ये, कभी आपको 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में दिखाई दें जहाँ पर दोनों कॉस में है, कॉस ए कॉस बी, तो उसको लिखा जा सकता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इससे पहले क्या देखा हमने? अगर 2 टर्म्स दिखाई दें जिसमें एक साइन है एक कॉस है तो उनको एडिशन की फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिखा जा सकता है। 2 टर्म्स हैं, दोनों कॉस में हैं, तो उसको कॉस की फॉर्म में अगर लिखना है तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी लिखा जा सकता है। जैसे कि 2 कॉस लेट अस से 105 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ये वैल्यू लिखना है। तो अगर इसको लिखना हो तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास ए, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास बी। तो कॉस ए प्लस बी 105 प्लस 45 150 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी 105 माइनस 45 कितना बनेगा? ये बनेगा 60 डिग्री। तो ये आ जाता है कॉस 150 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म को एडिशन वाली टर्म में कन्वर्ट कर लिया। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये। एक और तीसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है? तीसरा फॉर्मूला बनता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अगर ये दिया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा कॉस ए कॉस बी, एंगल में प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस साइन ए साइन बी, माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, एंगल में माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस साइन ए साइन बी।
अगर वैल्यूज़ को देखें कोई कैंसिल हो रही है, कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कैंसिल, ये बन जाता है -2 टाइम्स साइन ए साइन बी। तो लिखा जा सकता है कि कॉस ए प्लस बी इज माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी। इसको अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना हो तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, 2 साइन ए साइन बी को लिखा जा सकता है, माइनस साइन इधर आ जाएगा दूसरी तरफ, तो इसे लिखा जा सकता है माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। कॉस में जब भी मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में या एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, अगर जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन से कॉस में सब्ट्रैक्शन जाएगा तो भी माइनस साइन आएगा। तो इस माइनस साइन का हमें ध्यान रखना है। जैसे खास बात क्या है, इसमें दोनों टर्म्स साइन साइन है। अगर लिखा हो 2 साइन 75 साइन 15 तो मुझे पता है कि दोनों के दोनों साइन दिखाई दे रहे हैं। दोनों के दोनों साइन के फॉर्मूला बनता है कॉस के सब्ट्रैक्शन में, जहाँ पर कॉस के एंगल्स को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो ये बनेगा माइनस नेगेटिव कॉस ए प्लस बी 75 प्लस 15 90 माइनस कॉस ए माइनस बी 75 माइनस 15। ये बन जाता है माइनस कॉस 90 0 माइनस कॉस 60, ये बना प्लस कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तीनों फॉर्मूलों को मैं एक बार एक साथ लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में टर्म एक साइन में दिखाई दे रही है, एक कॉस में दिखाई दे रही है, तो इसको लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आपको दोनों टर्म्स कॉस में दिखाई दे रही हैं, 2 कॉस ए कॉस बी, तो उसको लिखा जा सकता है कि दोनों कॉस के साथ कॉस केवल कॉस के फॉर्मूले में आता है, तो इसका मतलब ये कॉस का फॉर्मूला है। अगर दोनों के दोनों कॉस हैं तो कॉस में एडिशन का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों की दोनों टर्म्स साइन में दिखाई दें, 2 साइन ए साइन बी, तो साइन के साथ साइन और कॉस के साथ कॉस कॉस के फॉर्मूले में आता है। अगर फॉर्मूले में प्लस है तो दोनों कॉस आएंगे, दोनों के दोनों कॉस आएंगे। अगर दोनों के दोनों साइन हैं तो फॉर्मूले में नेगेटिव आएगा। एक बात का ध्यान रखना है, कॉस में जब भी नेगेटिव साइन, जब भी कॉस में सब्ट्रैक्शन लिखा जाएगा तो एक नेगेटिव साइन ज़रूर आता है। तो माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये लिखा जा सकता है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही पैटर्न मिलेगा, या तो एक कॉस एक साइन एक कॉस मिलेगा, या दोनों कॉस मिलेंगे, या दोनों साइन मिलेंगे। तो इस तरीके से हम एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों साइन दिखाई देते हैं तो क्योंकि पैटर्न क्या है कि कॉस के साथ कॉस और साइन के साथ साइन कॉस के फॉर्मूले में दिखाई देता है। अगर दोनों कॉस हैं तो कॉस के फॉर्मूले में एडिशन, अगर दोनों साइन हैं तो कॉस के फॉर्मूले में सब्ट्रैक्शन। जब भी कॉस के फॉर्मूले में सब्ट्रैक्शन होगा एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर।